आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्र 57 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 18 नवंबर 2020। विषय गणित, कक्षा 10वीं, हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद कीजिए और बताइए। निम्न ठोसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का आपने क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था संपूर्ण पृष्ठीय का? 2 ब्रैकेट शुरू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। फिर घन का आपने संपूर्ण पढ़ा था 6L स्क्वायर। बेलन का पढ़ा था आपने 2 पाई R प्लस H। फिर शंकु का आपने पढ़ा था पाई R प्लस L। ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद आपने अर्धगोलीय का पढ़ा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई R स्क्वायर। ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कौन से फलक और आधार ढके हुए हैं, फिर उन्हें छोड़कर शेष भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ऐसे ठोसों के कुछ उदाहरण हैं जैसे सॉफ्टी, टेंट और झोपड़ी। देखो सॉफ्टी बना हुआ है, या टेंट बना हुआ है, ठीक है, और झोपड़ी बनी हुई है। ठीक है मेरे बच्चों। अब हम करते हैं कुछ उदाहरण। हमारा पहला उदाहरण है यहाँ पे कि यहाँ पे एक अर्धगोलाकार खोखला बर्तन है, इसके ऊपर अध्यारोपित है एक बेलनाकार। ठीक है। अब इस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है और बर्तन की कुल ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको इसका अंत पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल है, आप अर्धगोले का वक्र निकाल दो और बेलन का वक्र निकाल दो, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं अर्धगोले का व्यास 14, त्रिज्या हो जाएगी 2 से भाग करके 7 सेंटीमीटर, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालने के लिए हम कुल ऊंचाई में से इसकी त्रिज्या माइनस कर देंगे, किसकी? अर्धगोले की। तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया। फिर बेलनाकार भाग की त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास जो फार्मूला है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH और यहाँ अर्धगोले का 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, यहाँ से R, इसमें R बच जाएगा, इसमें H बच जाएगा। अब यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। R की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 7। ठीक है। इंटू हमारे पास H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू है 7 और R की वैल्यू 6 है ना। तो R की वैल्यू 6, H की वैल्यू 7। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 572 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है? एक ठोस लकड़ी का बेलन है और इसको खोद कर इसके ऊपर भी और नीचे भी, टॉप और बॉटम में क्या अर्धगोलाकार वस्तु बनाई गई है ये। ठीक है। खोद कर निकालते हुए, अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। इसकी बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों? यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल आसान है। यहाँ से बेलन की ऊंचाई 10, त्रिज्या 3.5, अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का वक्र निकाल कर और यहाँ बेलन का भी वक्र निकाल देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। बेलन का वक्र है 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर, 2 अर्धगोले के लिए 2 से गुना कर दी। इसमें हमने फिर इसकी वैल्यू पुट करी R की। ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू अभी पुट नहीं कर रखी है हमने, पाई की वैल्यू एज इट इज रख रखी है यहाँ पे। ठीक है मेरे बच्चों। और फिर हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आए? यहाँ पाई की वैल्यू एज इट इज है, ये 70 पाई। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये 49 पाई। तो 119 पाई आ गया। अब पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 22/7 और सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 374 वर्ग सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कह रखा है कि एक घनाभाकार ब्लॉक है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर भुजा का, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले की अधिकतम व्यास बताना है, क्या होगा? और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो घनाभाकार ब्लॉक का किनारा 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी 7 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2, यानी 2 से भाग कर देंगे। त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग कर दें व्यास को। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घनाभाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभाकार ब्लॉक के कितने हैं ये, इसके 6 फलक हैं। उसके बाद है यहाँ पे अर्धगोले का से ढके हुए वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ से अर्धगोले से ढका हुआ एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल। तो हमने इसकी वैल्यू पुट करी 6L², तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, ये घनाभाकार का, ठीक है। और उसके बाद 2πr² क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका अर्धगोले का। और πr² क्या है, ये जितना भाग ये वृत्ताकार भाग ढका हुआ है उसका, तो वृत्ताकार भाग को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6L² में हमने इस एरिया को कवर कर लिया है। तो यहाँ से जो फार्मूला बना हमारा, क्या बना, 6L² और 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो सिर्फ πr² बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें L की वैल्यू, R की वैल्यू, पाई की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 332.5, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, घन सेंटीमीटर नहीं होगा। अब हमारे पास 3 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आयतन दे रखा है 64 घन सेंटीमीटर, 2 घनों का आयतन कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर दिए 128 घन सेंटीमीटर। अब प्रत्येक घन का किनारा कितना है, x, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, x की घात 3 यानी a की घात 3, ये 64 है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x = 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब परिणामी घनाभ के लिए यहाँ लंबाई, यहाँ पे घनाभ की जो ये घनाभ बना है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ x जमा x, ये x है, एंड 2x, चौड़ाई हमारी x और ऊंचाई भी x, तो यहाँ L = 2x, चौड़ाई b = x और ऊंचाई h = x। तो हमने फार्मूला पढ़ा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट शुरू LB + BH + HL। अब इसमें हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 80 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमें करना है क्या, ये उदाहरण 3 की तरह है, बस आपका रकम चेंज है। यहाँ 5 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं घन की 5-5 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पे जो अर्धगोला रखा हुआ है उसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो हम सेम फार्मूले का यूज करेंगे जो हम उदाहरण 3 में यूज किया है। तो यहाँ ब्लॉक का आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास 4.2, त्रिज्या 2 से भाग कर देंगे 2.1, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये यही फार्मूला हमने पढ़ा था उदाहरण 3 में, ठीक है, उदाहरण 3 में, ठीक है। तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ से L की वैल्यू है 5, यानी 6 × 5 का स्क्वायर, यानी 6 × 25। यहाँ पे R की वैल्यू पुट करी, R × R, ठीक है, और हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर आया है 150 प्लस में 13.86 मीन्स 163.86 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इस आकृति को ध्यान से देखो। इस आकृति में भी हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे ये क्या है, बेलन है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 1.45 मीटर। तो यहाँ से हम इसका वक्र निकाल लेंगे, फिर यहाँ से भी निकालना पड़ेगा इसका, ये वृत्ताकार है और यहाँ पे अर्धगोलाकार है, तो यहाँ से भी इसका वक्र निकालेंगे। तो इन तीनों क्षेत्रफलों को हम माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस आकृति का आ जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई है यहाँ पे 1.45 मीटर, त्रिज्या है सेंटीमीटर में, हमने मीटर में चेंज कर लिया 100 से भाग करके। अर्धगोलाकार बर्तन की त्रिज्या सेंटीमीटर में थी, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, यहाँ मीटर है।
ठीक है। अब यहाँ पे पक्षी स्नानाघर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वो आकृति थी और पक्षी स्नानाघर की थी। तो 2 पाई आर, यानी ये बेलन का वक्र है, ये पाई आर क्या है, बेलन का बेस का जो वृत्ताकार है, और ये 2 पाई आर स्क्वायर इसका है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच पहले से ही है, हमने क्या किया इसमें पाई आर कॉमन ले लिया है, ठीक है। इसमें पाई आर हमने कॉमन ले लिया दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से 2h को रह गया अंदर और यहाँ से 3r। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करी, r की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.3 और 2 इंटू एच की वैल्यू 1.5, 3 इंटू आर की वैल्यू 0.30। तो इसको हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 3.5796 वर्ग मीटर। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट 57 क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।